हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ी कॉर्नर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है डेली वेज वर्कर्स की तरफ। चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे ठेले पर कोई खाने वाला सामान बेचने वाला, जो भी लोग इस तरह से अपनी कमाई करते हैं, लॉकडाउन में उनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। 1,000 रुपए का सामान लेकर आने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए ही कमा पाते हैं। वहीं कुछ लोग जो होटल्स में काम करते थे, आज सड़कों पर कुछ किलो सब्जियां बेचने के लिए मजबूर हैं। इसमें भी उनकी मुश्किलें बढ़ा देती हैं बीएमसी के कुछ अधिकारी, जो उन्हें वहां पर सब्जियां लगाने से मना कर देते हैं और इसके चलते उनकी कमाई नहीं हो पाती। अरे हम लोग का बिजनेस क्या हो रहा है? अभी देख रहे हैं, कमाने खाने को वांदा हो गया है। कमाने खाने को नहीं मिल रहा है, वांदा हो गया है, क्या बिजनेस होएगा? पुलिस वाले सब परेशान करके लगाने इसी तरह से 400 रुपया लोग कमा लेते थे, अभी तो 50 भी नहीं कमा पाते, तब तक बीएमसी आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, तो बंद करना पड़ता है। बिजनेस क्या चल रहा है? सब भाग दौड़, गाड़ी आता है तो उठाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अभी गाड़ी आया तो सबको भागना पड़ा। तो इसीलिए आपने पहले से बांध के रखा हुआ है। हाँ, इसके लिए बांध के रख रहे। बीएमसी से बचते बचाते आखिर इन सब्जी वालों की एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी, इसका हाल खुद उन्होंने बयां किया। क्या कमाई होगा? 100-200 रुपये मिल गया, बहुत हो गया इस जगह में। ये 500-400 का बेचता है, देखो अभी माल बच गया है इतना। 1000 रुपये का माल लाएगा तो 500-700 का बिकता है दिन भर। महीने का बहुत होगा, 2-4 हज़ार 5 निकल जाता होगा। 2-4 हजार से मतलब 4-5 मान के चलिए, भाड़े का रूम खर्चा सब कुछ इसी में है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है, किस तरह से उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए, तो इन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो सही लगे वो मदद चाहिए, और क्या। नहीं कुछ तो कम से कम लाइट बिल, रूम भाड़ा माफ तो होना चाहिए। लाइट बिल अभी जो है, लाइट अगर बंद भी रहता है तो भी लाइट बिल भेजते हैं दबा के। तो कुछ महीनों के लिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक ये सब बंद होना चाहिए, ताकि आप लोग का खर्चा कम हो। थोड़ा खर्चा कम हो। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद करने के लिए आया है आप लोग को? कोई नहीं आया हमारे पास। क्या सरकार की तरफ से आप लोग को कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला है कि किस तरह से आप लोग का घर चल रहा है? कुछ नहीं, कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं, कुछ 1 रुपया का मदद नहीं देता है कोई। एक बार फिर से हुए लॉकडाउन के चलते इस सब्जी वाले ने बताया कि किस तरह उसे खाने तक का समय नहीं मिलता, क्योंकि वो कमाने में बिजी रहता है और जब तक वो घर जाकर सामान खरीदने की कोशिश करता है तब तक सभी दुकानें बंद हो गई होती हैं। लॉकडाउन हो गया, माल भी नहीं मिल रहा, खाना पीना भी नहीं मिल रहा है बरोबर। खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, राशन की दुकानें बंद हो जाती है, हमको लेट हो जाते हैं, दुकानें सब बंद हो जाती है। वहीं इस सब्जी वाले ने बताया कि वो लॉकडाउन होने से पहले एक होटल में काम करता था, लेकिन वहां का होटल बंद हो गया, जिसके चलते अब उसे सड़कों पर सब्जियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके। हमारा कुछ और है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है तो सब्जी बेच रहे हैं, उससे कमा पा रहे हैं। क्या करते थे आप इसके पहले? पहले हम लोग का नाश्ता पानी का था, होटल्स का बिजनेस। होटल में काम वाम करते थे, नाश्ता पानी का था। अभी जो है कि कुछ नहीं है तो सब्जी बेचते हैं, खाते हैं। सरकार अपनी बातों में बहुत से दावे करती है कि किस तरह से वो डेली वेज वर्कर की हेल्प कर रहे हैं इस लॉकडाउन से उबरने में, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर अपनी आंखें खोल कर देखें कि किस तरह से ये लोग हर दिन अपने खाने के भी मोहताज हैं और किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एक आत्मसम्मान के साथ जीविका जीने में। ये तो हो रही है बात सिर्फ सब्जी वालों की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन्हें लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया है और जो लोग अपने गांव पे चले गए हैं और यहाँ पर उनके कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन से निपटने के लिए जमीन पर आकर सरकार किस तरह से लोगों की मदद कर रही है, ये भी देखने ही लायक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में फेल होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ी कॉर्नर।